नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। एल्विश यादव और सिंगर फाजिलपुरिया के खिलाफ वीरवार को जिला अदालत गुरुग्राम ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि एफआईआर कब दर्ज होगी, क्योंकि बीच में छुट्टियां थी। लेकिन अब आपको बता दें कि गुरुग्राम के बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में एल्विश यादव और सिंगर फाजिलपुरिया के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। और ये एफआईआर, जैसा कि पहले बताया था, कि कोर्ट के आदेशों के बाद दर्ज की गई है। चलिए मैं आपको बता दूं कि ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, ये एफआईआर पीएफए की शिकायत पर दर्ज हुई है। पीएफए के साथ जुड़े हुए सौरभ गुप्ता ने एक शिकायत दी थी गुरुग्राम पुलिस में कि 32 बोर गाने में प्रतिबंधित सांपों का इस्तेमाल किया गया है, उनके साथ क्रुएल्टी की गई है। इसके अलावा जो गाना गाया गया है उसमें अश्लीलता है, गैम्बलिंग एक्ट की शिकायत की गई थी और भी कई चीजों का जिक्र किया गया था। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर भी रही है। लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की तो सौरभ गुप्ता ने जिला अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अपनी शिकायत जिला अदालत में और जिला अदालत ने सुनवाई के बाद गुरुग्राम पुलिस को आदेश दिए कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करे और साथ में इसकी जांच करती रहे। इसके अलावा कोर्ट ने पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी थी, जिसमें पुलिस ने अभी तक की गई जांच के बारे में पूरी जानकारी दी थी। लेकिन अब चूंकि एफआईआर दर्ज हो गई है, किन सेक्शंस में एफआईआर दर्ज हुई है और कितनी मुश्किलें एल्विश की और फाजिलपुरिया की इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद बढ़ सकती है, क्योंकि पहले से ही 2 एफआईआर एल्विश के खिलाफ नोएडा और गुरुग्राम में दर्ज है और ये तीसरी एफआईआर है। इसके अलावा फाजिलपुरिया के खिलाफ भी अब एक ये एफआईआर दर्ज हो गई है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कौन कौन सी धाराएं एल्विश और फाजिलपुरिया के खिलाफ इस एफआईआर में लगाई गई है। तो सबसे पहले जो आईपीसी की धारा है 294 असल में कि कहीं सार्वजनिक जगह पर आपने अश्लील गाने गाए हों, अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया हो, उसके लिए लगाई जाती है। इसके बाद सेक्शन 34 में आता है कि एक से ज्यादा लोग यानी कि सामूहिक एक गुट जो है एक इरादे के साथ किसी अपराध को अंजाम देता है तो वहां पर सेक्शन 34 लगती है। इसके अलावा 2 धाराएं और लगाई गई है। ये 2 धाराएं कौन सी है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। पहला, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 की सेक्शन 11 लगाया गया। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का सेक्शन 51 लगाया गया। तो ये 4 धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है एल्विश और फाजिलपुरिया के खिलाफ। अब इस पूरे मामले की पुलिस आगे जांच। 32 बोर गाने में क्या कुछ घटा था, ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये पूरा बवाल मचा हुआ है, वो भी हमने डिटेल लाइव में आपको एक एक कर समझाने की कोशिश की थी। अब चूंकि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है, एफआईआर दर्ज होने के बाद मुश्किलें कहीं ना कहीं जरूर यहां पर बढ़ी है एल्विश और फाजिलपुरिया की। लेकिन अभी पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। पुलिस ये भी जांचेगी कि क्या सच में जिन सांपों का इस्तेमाल इस गाने में किया गया था उनके साथ क्रुएल्टी हुई, या वो प्रतिबंधित सांप थे जिनके लिए अनुमति ली जानी चाहिए थी, या फिर अनुमति भी मिल ही नहीं सकती थी, उसके बावजूद इनका इस्तेमाल हुआ। फाजिलपुरिया का कहना था कि उस एजेंसी ने यह भी दावा किया था कि जो कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी जरूरी दस्तावेज होने चाहिए थे वो पूरे हैं। लेकिन अगर इस सब के बीच कुछ चीजें अगर छूट गई होगी तो उन्हें इस बात की कोई भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि बकायदा एक प्रोफेशनल एजेंसी के साथ उन्होंने टाई अप किया था। खैर, ये तो है बयान, लेकिन अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी। अब चूंकि पुलिस की जांच पहले से ही चल रही थी, एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या गिरफ्तारी की तलवार दोनों पर लटक सकती है, ये भी एक कानूनी पेच है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।